ये सब चीज़ें आप जो है गाइडलाइंस एक मेंशन करके आप डिस्प्ले कर सकते हो। Yes, guideline on top. ओके, हाँ गाइडलाइन। तो अब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होती क्या है? देखो, कॉस्ट दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक तो पुअर क्वालिटी, एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो होती है जो ज़रूरी होती है कंपनी के लिए। जैसे मान लो इंस्पेक्शन करना है तो ज़रूरी है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं ज़रूरी है, कैलिब्रेशन करना है ज़रूरी है, क्वालिटी के लिए बंदे भर्ती करना है ज़रूरी है, प्रोडक्शन के लिए बंदी भर्ती करना है, आपको हायर करना है ज़रूरी है, मशीनें रखनी है ज़रूरी है। जो चीज़ वांटेड है उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जो कि नेसेसरी है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का मतलब है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, यानी जिनका हमारे ऊपर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है बल्कि पैसा खर्चा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होता क्या है? ऑल एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस दैट डू नॉट मीट एग्रीड परफॉर्मेंस एंड और एक्सपेक्टेड आउटकम। आपका जो भी आउटपुट है वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में। जैसे पार्ट आपका बनाया और वो रिजेक्ट हो गया, स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा, तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आएगा। किसी बंदे ने काम किया, उसका आउटपुट ख़राब हो गया, मतलब जो भी उसके ऊपर पैसा खर्चा हुआ, टाइम खर्चा हुआ, तो वो किस में आएगा? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आएगा। ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हमें कोई जो है वैल्यू ऐड नहीं होता है, तो उसे हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ बोलते हैं। उनके ऊपर जो खर्चा होता है उसे हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। इनको समझाएंगे अभी क्या होते हैं ये। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी 4 से 5% आपकी सेल के अकॉर्डिंग ली जाती है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि 4 से 5% ही लेना है, ये एक थंब रूल है, बाकी डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है। कोई इंटरव्यू में अगर पूछता है तो आप इस तरीके से बता दोगे 4 से 5। एडवांटेजेस क्या होता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट। आप चाहें कुछ भी करो और कंपनी मैनेजमेंट को आपने कुछ सेविंग करके दिखा दी तो आप मैनेजमेंट की नज़रों में चढ़ जाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट जो है मनी की भाषा समझता है। अगर वो काम करने की भाषा समझता तो ऑपरेटर तो बेचारा पूरे दिन काम करता रहता, उसको तो वो राजा बना देता। ठीक है। मैनेजमेंट स्मार्टनेस की भाषा समझता है, और स्मार्टनेस के साथ साथ आपको कॉस्ट की भाषा समझता है वो। नेक्स्ट, आप चाहे कंपनी के अंदर दिन सारा दिन बैठ के कुर्सी तोड़ दो और पर अपना जो है एक उसको काम करके दिखा दो, कस्टमर कंप्लेंट कोई आई है तो उसको रिजोल्व करके दिखा दो, या कोई कहीं पे कहीं ब्रेक डाउन वगैरह कुछ ज़्यादा हो रहा है तो आपने कुछ टीम के साथ मिलकर कुछ इम्प्रूवमेंट करके दिखा दो, तो वो आपका सारा जो है सारा कुछ वो आपके वो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। पूरे दिन क्या किया क्या नहीं किया उस पर कोई फोकस नहीं करेगा वो। ठीक है। इट हेल्प टू रिड्यूस रिजेक्शन पीपीएम। जब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पे आप काम करोगे तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का मेन कारण क्या होता है? रिजेक्शन होना। तो रिजेक्शन पीपीएम आपका कम हो जाएगा। पीपीएम कैसे कम करोगे? आप फिर एनालिसिस करोगे ना कि भाई रिजेक्शन क्यों हो रहा है, कुछ ना कोई डिफेक्ट हो रहा होगा, डिफेक्ट को आप खत्म करोगे एनालिसिस करके। प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम फॉर एनालिसिस एंड रिड्यूस वेस्ट कॉस्ट। आपको वेस्ट को कॉस्ट को खत्म करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? जो भी आपकी जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उनको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि ये वाली एक्टिविटी ऐसी है जिस पे ज़्यादा कॉस्ट ख़राब हो रहा है, तो आप उसको पहले ख़त्म, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे एनालिसिस करने के लिए। जैसे मान लो आपके पास पैरेटो के अकॉर्डिंग 80% में 4 डिफेक्ट आए हैं, तो 4 डिफेक्ट में से जो टॉप डिफेक्ट है जिसकी वजह से ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है और कॉस्ट ज़्यादा वेस्ट हो रही है, आप सबसे पहले टॉप 1 को एनालिसिस पहले करोगे। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट द इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज वगैरह जो दिए गए हैं उसको आपको अच्छी तरीके से यूज़ कर आपको करना सिखा देगा ये। क्योंकि अगर आपने मशीन को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो बार बार ब्रेकडाउन आएगा। अगर आपने अच्छी तरीके से केयरलेस होकर काम किया है तो आप गलत काम करोगे। तो आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पे अगर आपको काम करना है, उसको कम करके दिखाना है, तो आपको मेंटेनेंस हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना काम करना पड़ेगा। मेंटेनेंस वाले को मेंटेनेंस पे काम करना है, क्वालिटी वाले को क्वालिटी पे काम करना है, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन पे।
कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का जो कंसेप्ट दिया है वो दिया है शिग्यो शिंगो ने। ये शिग्यो शिंगो में आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ पोकायोके में। पोकायोके मेन मैक्स जो है बेस्ट टूल होता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कम करने के लिए, क्योंकि पोकायोके क्या होता है, मिस्टेक प्रूफिंग। तो शिग्यो शिंगो ने बोला है अगर आपको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम करनी है तो काइजन पोकायोके इन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है मैनेजमेंट एंड वर्कर्स स्पीक द लैंग्वेज ऑफ थिंग्स बट सीनियर मैनेजमेंट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द मनी। सभी लोगों को काम तो चाहिए, मगर जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, कंपनी का मालिक है, कोई भी है, उसे तो मनी की भाषा समझ आती है उसे। आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है, पैसा बचा के दिखाओ उसको। COPQ allows us to translate the things into money। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आपको कन्वर्ट करता है मनी के अंदर। आपने रिजेक्शन को सेव कर दिया तो मनी बच जाएगा आपका। आपका स्क्रैप पड़ा हुआ है, उसको आपने बेच दिया तो पैसा बन के आएगा, ठीक है। आपका रीवर्क पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो रीवर्क आपने कम कर दिया डिफेक्ट को ख़त्म करके, तो आपका कॉस्ट सेव हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आपको सीरियस काम करने पे मजबूर कर देता है और आपकी कॉस्ट की बचत होती है। ये दो फैक्टर हैं, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर कौन कौन से होते हैं जिनमें आपको कॉस्ट की वेस्ट होती है? स्क्रैप और रीवर्क। मान लो पार्ट रिजेक्ट हो गया, वो भी बेकार है। अगर आपने रीवर्क करके पार्ट को सही किया है उस पर भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं। जो रीवर्क वाला बंदा है उसका सैलरी उस पर वेस्ट हो रही है, और आपने जो है उसको बिजली पानी जो खर्चा किया है रीवर्क करने में उसका कॉस्ट जा रहा है। नेक्स्ट री इंस्पेक्शन कॉस्ट। आपने एक बार तो इंस्पेक्शन कर दिया, फिर लगा कि नहीं दोबारा इंस्पेक्शन करो इसको, तो बार बार इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत अगर पड़ रही है आपको पार्ट को, तो जो है वो भी कॉस्ट बढ़ा रहा है। मान लो एक पार्ट को जो लॉट है उस लॉट को चेक करने में 5 लोग लगे हैं, एक बार तो चेक कर दिया, फिर आप दोबारा चेक करवा रहे हो उसको कन्फर्म